हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसटी एक्सपर्ट एंड होप यू आर गोइंग गुड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ जीएसटी में कुछ प्लीज़ ऐसा रिविजन्स दीजिएगा कि जिससे हमारी जीएसटी में एक तरह से कमांड बन जाए। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि अभी तक टच में नहीं थे स्टडी को लेकर के, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अब मैंने उनसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ये करी है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी ऑडियो क्लिप्स में आपको रिवीजन्स दे रहा हूँ। वैसे तो मैं फेस टू फेस पढ़ाई देता हूँ और फेस टू फेस हम पढ़ाते ही हैं। अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वो रिवीजन्स अपनी ऑडियो क्लिप्स में आपको तरफ दे रहा हूँ जो कि अमेंडेड होगी, और अमेंडमेंट के हिसाब से बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ये वॉइस क्लिप्स अपने खाली टाइम में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी हेयरफोन को अपनी साथ रखिएगा और एयरफोन में जब भी आपको मन करे तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा। तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर आप ये वॉइस क्लिप्स भी कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बट मैं आपको इसमें इंस्टॉलमेंट में दूंगा। मैं फर्स्ट आज जो अपनी ऑडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेसिक्स पे कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स में आपको थोड़े से बच्चों के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स है और बेसिक्स इंट्रोडक्शन लेवल पे मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बेसिक्स है हमारा जीएसटी का, उस पर आपको मैं डिस्कस करा दे रहा हूँ जहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लिए फॉर मोर अपडेट्स। और आने वाली मैं आपको रिवीजन देता रहूँगा। तो प्लीज़ इस रिवीजन्स को एक अच्छी तरीके से करिएगा, और ये बहुत अच्छी तरह से तरीका होगी। आपके माइंड में एक तरह से जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपको टेंशन्स होगी, आप ये लगाइएगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप सिर्फ जीएसटी के अंदर आप ये याद रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, आपने जीएसटी के अंदर बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आप इसको एक बार मेरी तरफ से करके देखिए। राइट, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे जीएसटी के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीएसटी के अंदर सबसे पहले जीएसटी में ये देखना है कि हमारा जीएसटी के अंदर आपको जो कुछ बेसिक्स है वो पॉइंट बता देता हूँ मैं। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी आया था। 1 जुलाई 2017 101st अमेंडमेंट करी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि जीएसटी में कराई गई थी। तीसरा आपको ये बताना है कि कैलकार कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था जीएसटी के लिए, जीएसटी को लेकर आए, और पहली कंट्री जो कि फ्रांस कंट्री है, उस फ्रांस कंट्री में जीएसटी लगाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बेसिक्स में लेवल पे। जो हमारे जीएसटी के आने से पहले की सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जीएसटी टैक्सेस लगाते थे, वो ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेस थे। ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेस अब जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, सारे टैक्सेस हो चुके हैं। बट कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो भी आज की डेट में जीएसटी में मर्ज नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स 279 क्लोज ए सब क्लोज, आर्टिकल 279 क्लोज ए सब क्लोज 5 के अकॉर्डिंगली, जो कि हमारी कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, वो मैं आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो जीएसटी का लेवी है वो सप्लाई वर्ड पर होता है। सप्लाई यानी कि जो कि सप्लाई वर्ड है उस पर जीएसटी है, और कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा टैक्सेबल सप्लाई बन जाता है। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन जीएसटी देगा। अब टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो टैक्सेबल पर्सन से जीएसटी लेंगे, ना कि पर्सन से लेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप का हमारा सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। तो उसके अंदर आपका टैक्सेबल सप्लाई मींस एनी सप्लाई जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर जीएसटी लेवी है, एनी सप्लाई विच आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी। बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन होती है, जो कि मैं बताऊँगा आपको आर्टिकल्स 279 क्लोज है सब क्लोज 5 के अंदर। इसके बाद आपको देखना है क्या है, इसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे पास एग्जाम सप्लाई का मतलब ऐसा सप्लाई तो है। एग्जाम सप्लाई मींस एनी सप्लाई बट एग्जाम्प्ट है, हमारी गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट किया। नील रेट सप्लाई मतलब ऐसा सप्लाई, वो भी सप्लाई है बट क्या है, उसका टैरिफ में रेट नील है। राइट, और जीरो रेट सप्लाई का मतलब होता है कि जो सेक्शन 16 है। वैसे जीरो रेट सप्लाई आपके आईजीएसटी एक्ट तो आपके कोर्स में नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट आपको पढ़ना है। तो जीरो रेट सप्लाई सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आपको बताता है कि अगर कोई भी आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो उसको जीरो रेट्स का बेनिफिट दिया जाता है। और अगर आप कोई भी एसईजेड यूनिट या डेवलपर्स को अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसको भी जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद ये डिफरेंट सप्लाई के बाद आपको ये पता होना चाहिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में आपको याद रखना है कि अगर मैं मान लो सपोज करो, अगर मैं मेरी एक बात याद रख लेना हमेशा, अगर आपका कोई सप्लाई होगा, वर्ड अगर सप्लाई लग रहा है तो सप्लाई में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब मान लो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी एक स्टेट में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो उसमें ये बताया जाता है एज पर सेक्शन
सेक्शन 25 है हमारे पास CGST एक्ट का, वो बताता है कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के हिसाब से कि अगर आपने अपनी एक स्टेट में एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और आपने उसको गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया है तो उसको सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो स्टॉक ट्रांसफ़र होगा। उसको क्या मानेंगे? स्टॉक ट्रांसफ़र। क्योंकि एक स्टेट में अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेज है तो मेरे पास ऑप्शनल है कि मैं उसका रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, ऑप्शनली है मेरे पास। लेकिन अगर एक स्टेट से मल्टी स्टेट में मेरे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेज है तो मेरे पास कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मुझे लेना पड़ता है अंडर सेम पैन। आप सेम पैन पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और अगर आप अंडर सेम पैन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसमें इसमें ये होगा कि अगर आप अपनी ही डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करेंगे तो उस केस में मल्टी स्टेट में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस, तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक स्टेट में ही आपके एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और आप अपनी कोई रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है क्योंकि ऑप्शनली है, और अगर आप उसको सप्लाई करते हैं तो उसको हम टैक्स इनवॉइस ना इशू करके क्या इशू करते हैं, हम उसे इशू करते हैं रूल 55 में डिलीवरी चालान। हमारा क्योंकि सप्लाई तो है नहीं और सप्लाई नहीं है तो इनवॉइस इशू हो नहीं सकता टैक्स इनवॉइस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या इशू करेंगे? रूल 55 में डिलीवरी चालान। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है रिलेटेड पर्सन की, जब मैं वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको उसके अंदर रूल 15 सेक्शन 15 मैं हमको सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन के अंदर रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एग्जाम में MCQ कवर कर सकती हैं, और आपको चुपके से इंस्टीट्यूट आपको आर्टिकल्स देगा और आर्टिकल्स में पता लगवाएगा कि आर्टिकल्स आपको याद है क्या। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो आर्टिकल्स याद रखनी है वो याद क्या रखनी है मैं बता दूंगा। एक तो आर्टिकल है आपकी 246, आर्टिकल्स 246, एक आर्टिकल्स 246A, एक आर्टिकल्स आपकी 269A, एक आर्टिकल्स 279A और एक आर्टिकल्स 279 क्लोज A सब क्लोज 5 और एक आर्टिकल्स 366 12A। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखनी है। अब आर्टिकल्स 2 आपको अगर मैं बताऊँ आर्टिकल्स 246, अगर आर्टिकल्स 246 की बात बताऊं तो हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, राइट। यूनियन लिस्ट मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनता है पार्लियामेंट में, और स्टेट लिस्ट का मतलब जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ बनता है, और अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करूँ तो जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों का लॉ बनता है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि मुझे बताओ एक इकलौता प्रोडक्ट ऐसा कौन सा है जिसके अंदर GST भी लगता है और एक्साइज भी लगता है, बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। तो उसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए टैक्स, जो भी हमारा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर क्या लगता है, GST भी लगता है और एक्साइज भी लगता है। क्यों लगता है इसका आपको जवाब दूंगा मैं आर्टिकल्स 366 आर्टिकल 366 12A के अंदर, राइट। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, उसके बाद आर्टिकल्स 246 के बाद आर्टिकल्स 246A। आर्टिकल्स 246A किसकी बात बताता है? आर्टिकल्स 246A बताता है कि GST को एनफोर्स कराने के लिए, GST को एनफोर्स कराने के लिए आर्टिकल्स 246A लेके आए थे, और 246A के अंदर GST को एनफोर्स करा के GST काउंसिल्स मेंबर यहाँ पे बनाए गए। और GST काउंसिल के मेंबर में कौन आ जाएंगे? एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे हमारे, उसके बाद हमारे कौन आएंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर कौन से रहेंगे? जो कि हमारे मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर रहेंगे, और मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहेंगे। ये हमारे क्या होंगे? GST काउंसिल के मेंबर, जो कि आर्टिकल्स 246A बताता है आपको। इसके बाद आर्टिकल्स 269A के अंदर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, GST काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस बता दीजिए। आर्टिकल्स 269A के अंदर GST काउंसिल रिकमेंडेशंस, GST काउंसिल रिकमेंडेशंस आर्टिकल्स 269A के अंदर क्या बताती हैं? एक तो आपको बताना है कि GST काउंसिल रिकमेंडेशन ले सकती है, एक तो एग्जम्पशन के बारे में कि गुड्स या सर्विस में कितना एग्जम्पशन दिया जाए। उसके बाद आप बताते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में क्या है GST काउंसिल रिकमेंडेशन ले सकती है। थ्रेशोल्ड के बारे में GST काउंसिल्स वो ले सकती है, अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है कि आपकी थ्रेशोल्ड कितनी रहेगी गुड्स के केस में, सर्विस के केस में, और एनी अदर मैटर्स और एनी अदर रिकमेंडेशन एज वी प्रेस्क्राइब जो भी रहेगी। ये 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, और रेफरेंस देंगे आर्टिकल्स 269A का। इसके बाद आपकी जो आर्टिकल आती है वो आती है आर्टिकल्स 279A। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपको याद रहनी चाहिए। वैसे तो जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल्स डिस्कस करिए वो आपको याद रहनी चाहिए। आर्टिकल्स 279 क्लोज A के अंदर आपको ये बताया आर्टिकल 279A के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी है कि आप ये क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक फोरम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल का होगा। तो अगर सेंट्रल और स्टेट को मिला करके एक जॉइंट फोरम बनाया जाता है प्रेसिडेंट को बाय कन्फरिंग द एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उस केस में उसको बोला जाता है GST काउंसिल्स। तो याद रखना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने
पावर दे रखे प्रेसिडेंट को कि आप क्या करिए, टू कॉन्स्टिट्यूट करिए, टू जॉइंट कॉन्स्टिट्यूट करिए जॉइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल्स को बनाने के बाद ये इसकी 12 सितंबर, ये डेट याद रखनी है स्टूडेंट्स, 12 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल्स को प्रोविजंस को मतलब जीएसटी काउंसिल्स को लेकर आके इफेक्टिव इन्फोर्स करवाया था। और जीएसटी काउंसिल्स के जो प्रोविजंस लेके आए थे वो 15 सितंबर को, तो 12 सितंबर को एनफोर्स और 15 सितंबर को इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल करा दिए गए थे। आर्टिकल्स 279A करने के बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 279 क्लोज ए सब क्लोज 5 जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई की बात करती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा सप्लाई होता है जिसकी डेट पे, आज की डेट पे इन जो मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई बता रहा हूँ इन पे आज की डेट पे जीएसटी नहीं है, बट जीएसटी आ सकता है फ्यूचर में जब जीएसटी काउंसिल इनकी रिकमेंडेशंस पे देंगे। तो जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंडेशन देगी तो इन पे जीएसटी लगाया जाएगा, राइट। तो आर्टिकल्स 279 क्लोज ए सब क्लोज 5 के अंदर आपकी कौन सी ये सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई हैं, जैसे कि मोटर स्पिरिट की बात करूँ तो मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, एक आपका हाई स्पीड डीजल्स, एक नेचुरल गैस और एक आता है हमारे पास अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई हैं, मतलब इस पर जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है आज की डेट पे। कौन कौन सा है वापस से प्रोडक्ट का रिपीट कर देता हूँ। मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल है, और हाई स्पीड डीजल्स, नेचुरल गैस और एक होता है हमारे पास अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। अब आर्टिकल्स 366(12)A जो कि जीएसटी की डेफिनेशन बताता है, उसको ध्यान से समझना है। जीएसटी काउंसिल्स की वो जीएसटी की डेफिनेशन आर्टिकल 366(12)A के अंदर बताई गई है। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये याद को रखना है आपको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, any tax on supply of goods and services एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को स्पेसिफिकली इन्होंने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल दिया मतलब यहाँ पे आज की रेट पे इस पर जीएसटी नहीं लगता, तो इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कवर कर दिया। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टोबाको एंड टोबाको प्रोडक्ट्स कवर नहीं किया गया तो यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा उस पर, और आज की डेट में एक्साइज भी उस पर लग रहा है टोबाको एंड टोबाको पे। क्यों लग रहा है? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट की अगर आप एंट्री नंबर देखोगे 84 स्टेट सेंट्रल की लिस्ट की और स्टेट लिस्ट की एंट्री 54, उसके अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल की दोनों की एक्साइज ड्यूटी उस पर लगाई जाती है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द बेसिक्स जो कि विच यू मस्ट कीप रिमेंबर, आपको याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। एक बार बता दूं आपको, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगा बेसिक्स लेवल पे। कुछ बच्चों को बेसिक्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए मैंने आज फर्स्ट स्टूडेंट को रिवाइज़ करवा दिया है थ्रू ऑडियो क्लिप्स जो मैं अपनी आपको रिकॉर्ड्स करके दे रहा हूँ। और अकॉर्डिंगली एक बात याद रख लेना हमेशा कि आने वाली वीडियो में भी आपको ऑडियो क्लिप्स के थ्रू रिवीजन देता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और मोर अपडेट्स के साथ। और जितना भी मैंने आपको बताया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिएगा इसमें, जिसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लाइक्स करना मत भूलें और कमेंट्स में मुझे फीडबैक बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी वॉइस क्लिप्स के रिविजन्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। और बहुत सारा वैसे तो मुझे फीडबैक मिल गया है, तो अकॉर्डिंगली प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।